पर एक बुद्धिमान मंत्री बैठा हुआ था, लाला भाई जैसा। लाला भाई जैसा बुद्धिमान मंत्री वहां पर बैठा हुआ था। राजा ने लाला भाई से कहा, मंत्री जी मेरे प्रश्न का समाधान दीजिए। तो लाला भाई जी ने कह दिया कि महाराज संसार में अंधे ज्यादा है। राजा ने कहा, तो बुद्धिमान मंत्री है लेकिन इसकी बुद्धि नहीं दिखती है, पागल दिखता ही है। राजा ने पूछ लिया, कैसे मंत्रीवर? तो लाला भाई ने कहा, मंत्री जी ने कहा कि राजन मुझे 7 दिन का समय चाहिए, मुझे 7 दिन का समय दीजिए। ठीक है, 7 दिन का समय दिया। वह मंत्री जो है चौराहे पर चला गया और चौराहे पर जाकर के अपने हाथ में एक जूता ले लिया। एक जूता ले लिया और चौराहे के ऊपर खड़ा हो गया और चौराहे के ऊपर खड़े होकर के अपने जूते को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगा। अब उस चौराहे पर आने वाले सभी लोग, सारी प्रजाजन उस मंत्री के इस कार्य को देखा। ये क्या कर रहे हो? प्रश्न कर लिए, स्वाभाविक है। यदि लाला भाई जी यदि चौराहे पे जाकर जूते को ऊपर नीचे करे तो सारे प्रश्न पूछने लग जाएंगे, लाला भाई क्या कर रहे हो ये? तो लाला भाई क्या करते, एक कागज में नाम लिख देते, लिखो प्रवीण कुमार सेक्रेटरी, लिखो रमेश भाई, लिखो सुनील भाई, लिखो संदीप, लिखो विनोद भाई, लिखो राकेश, लिखो ज्ञानचंद जी, लिखो प्रदीप, लिखो सुधीर। इस प्रकार करते करते जो है बहुत बड़ी लिस्ट बड़ी हो गई। ये बात जो है राजा के पास में पहुंची और जो है राजा से कहा कि मंत्री जी तो कितने पागलपना काम कर रहे हैं कि चौराहे के ऊपर खड़े होकर के जूते को ऊपर नीचे कर रहे हैं। आपने सही कहा था कि वो मंत्री पागल है। और जो है राजा को भी आश्चर्य हुआ, चलो अपन भी देखने चले। राजा भी जो है देखने के लिए चल दिया और जैसे ही चौराहे के पास में गया तो मंत्री जो जूते को ऊपर नीचे जैसे कोई पागल व्यक्ति कर रहा हो। राजा ने पूछ लिया, ये क्या लगा रखा है मंत्रीवर? तो उस मंत्री ने कहा, इनका नाम लिखो। और जो है देखते देखते 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गई और 8वें दिन जो है फिर राज दरबार लगा और जो है राजा ने पूछा, मंत्रीवर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उस मंत्री ने जो है वो लिस्ट जो लिखी थी वो लिस्ट राजा के सामने रख दी। राजा ने देखा, पहला नंबर मेरा। राजा को गुस्सा आया। मंत्री ने कहा, राजन गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं। आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि संसार में नेत्र वाले ज्यादा हैं या अंधे ज्यादा हैं। राजा समझ गया कि संसार में अंधे व्यक्ति ज्यादा हैं, नेत्र वाले कम है। मैं कैसे मान सकता हूं कि दुनिया के अंदर अंधे व्यक्ति ज्यादा हैं? लेकिन राजा ने उस मंत्री से प्रश्न पूछ लिया कि कैसे ज्यादा हैं, इसका स्पष्टीकरण करो। यद्यपि राजा तो समझ गया था लेकिन जो राज दरबारी लोग थे वो नहीं समझ पाए। तो मंत्री ने कहा, राजन जिस समय में जूते को ऊपर नीचे कर रहा था और हर आने वाला व्यक्ति मुझे देख रहा था, मुझसे प्रश्न पूछ रहा था, क्या उनके पास में नेत्र नहीं थे कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? उनके पास में नेत्र नहीं थे। इसलिए मैं कैसे कहूं कि दुनिया के अंदर नेत्र वाले ज्यादा हैं? दुनिया के अंदर तो अंधे व्यक्ति ज्यादा दिखाई देते हैं। हम जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, जानते हुए भी, देखते हुए भी, करते हुए भी
यदि हमारे जीवन में अनर्गल क्रियाएं हो रही हैं, पाप की क्रियाएं हो रही हैं, तो समझना हम आंखें होते हुए भी अपने जीवन के अंदर अंधे के अंधे ही है। और जहाँ अंधपना होता है तो वहाँ पर जो है हमारे जीवन में वह ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए संसार में अंधे लोग ज़्यादा है। जन्मांध व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यदि जन्मांध व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ करें तो एक महापुरुष बन सकता है। आज तो वर्तमान में जन्मांध व्यक्ति के लिए कितनी सामग्रियां निकल गई, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की। सारी स्कूलें जो हैं जन्मांध व्यक्तियों के लिए होती है। जन्मांध व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ बन सकता है। और हमारे जैन दर्शन में सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है हमारे प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन। छोटी सी उम्र में जन्मांध पर्याय की प्राप्त हो गए थे, लेकिन वो रविंद्र अपने पिता के साथ में सायंकाल शास्त्र की सभा में साथ में बैठता था और जो स्वाध्याय श्रवण करता था, और स्वाध्याय के शब्दों को श्रवण करते करते रोज जो है प्रतिदिन भजन बोला करता था। और जो है एक दिन विश्व प्रसिद्ध संगीतकार बन गया। ऐसे ही हमारे एक लाला जी थे अजमेर के, वे भी जन्मांध थे, लेकिन मंदिर में कोई भी दर्शन करने के लिए आता उनको बैठा लेते कि भैया ये शास्त्र ले ले और एक लाइन पढ़ दे। जितने मंदिर में दर्शनार्थी आते थे सबसे एक एक लाइन पढ़ाते थे शास्त्र की, और एक बड़े विद्वान बन गए, जिन्हें धवल, जय धवल, महाधवल, जीवकांड, कर्मकांड, सारे सिद्धांत ग्रंथों का कंठस्थ विद्या उन्हें अपने जीवन में थी। तो जन्मांध व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो अपने जीवन में बहुत कुछ बन सकता है। दूसरा है कामांध। कामांध व्यक्ति को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उल्लू को रात में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई देता ना, उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। कौवे को जो है दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता है। किंतु कामांध व्यक्ति को न तो दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है, वह तो पूरा का पूरा अंधा दिखाई देता है। कामांध व्यक्ति की कैसी दुर्दशा होती है, जहां हमारे धर्म शास्त्र में अनेक दृष्टांत, अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं कि कामांध व्यक्ति की दृष्टि कैसा हो जाता है। चारुदत्त इतना धर्मात्मा, शादी करने के बाद पत्नी की तरफ मुंह उठा करके नहीं देखा। इतना धर्मात्मा, इतने स्वाध्याय में तल्लीन रहने वाला। लेकिन जब उसकी मां को पता चला तो मां ने देखा ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो स्वाध्याय का रसिक है, दिन भर स्वाध्याय में लगा रहता है, धर्म ध्यान में लगा रहता है और अपनी पत्नी के साथ में काम सेवन नहीं कर रहा है, कैसे संसार की यात्रा चलेगी, कैसे वंश चलेगा। तो उसकी माता ने उनके देवर को शिकायत कर दी। देवर ने जो है ऐसा निमित्त मिलाया कि जो है एक दिन जो है चारुदत्त मार्केट में निकला और इधर जो है एक हाथी को छुड़वा दिया। हाथी जो है उद्यम मचाता हुआ भाग रहा था। अब इधर जो है चारुदत्त को देखा, अब कहां जाऊं, तो सामने एक वेश्या का घर था और वेश्या के घर में जा करके चला गया। वहां जो है उसे ऐसी लत लगी कि 32 करोड़ दिनार का द्रव्य उसने वेश्या में समाप्त कर दिया। कामांध व्यक्ति की दशा, ये सारा उस काका का षड्यंत्र, उसने पहले से प्लानिंग बना रखी थी, जिसके कारण पूरा द्रव्य समाप्त कर दिया। जब देखा गणिका ने कि अब इसके घर से द्रव्य आना बंद कर दिया तो घर से बाहर कर दिया। वेश्या किसी की सगी नहीं हुआ करती है। ये कामांध
और जो है मोहांध, मोहांध व्यक्ति भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं देख पाता है। मोहांध व्यक्ति संसार के पदार्थों को अपने मानता है। वपुर ग्रहम धर्म दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः। ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये कुटुंबी मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, ये धन दौलत, ये जमीन जायदाद, ये सोना चांदी रुपया पैसा, ये मेरा है, ऐसा मोह करके बैठता है। पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि करता है और अपने जीवन के अंदर जो है वह मोहांध की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और मोहांध व्यक्ति का ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार धतूरे खाने वाले व्यक्ति को सारा पीला ही पीला नजर आता है, उसी प्रकार से मोहांध व्यक्ति को अपने जीवन में सब अपना ही अपना नजर आता है। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी के प्रति कितना मोह था, एक क्षण के लिए भी वियोग सहन नहीं कर सकते थे, पत्नी को छोड़ नहीं सकते थे। पत्नी पियर जाती तो पियर चले जाते, मार्केट में जाती तो मार्केट में चले जाते, किसी के यहां पर जाते तो वहां पर चले जाते। इतना मोह एक क्षण के लिए भी वो छोड़ नहीं पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी पियर में चली गई, तुलसीदास जी को सहन नहीं हुआ, चल दिए। रात्रि में भयंकर बारिश हो रही है, आगे से दरवाजा बंद, पीछे के दरवाजे से चले गए। पीछे के दरवाजे में जाकर के देखा तो वहां पर जो है दीवार थी, कच्ची दीवार थी और उसके ऊपर एक सांप लटका हुआ था। उस सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए और दरवाजा खटखटाया। रत्नावली ने देखा कि इस समय रात्रि में यहां पर कौन? बोले मैं आया तुलसीदास। दरवाजा खोला और जो है अंदर लिया। बोले आप इस भयंकर बारिश के अंदर आप कैसे आए? और जो है जब बाहर आकर के जब देखा सवेरा हुआ तो वहां पर सांप मरा हुआ पड़ा था। तो रत्नावली ने एक ही पंक्ति पढ़ी, जितना मोह मुझसे है उतना मोह हरि से हो जाए तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए। बस इतना सा वाक्य सुनना था। उसी समय तुलसीदास जी का मोह खंडित हो गया और जाकर के ऋषि बन गए और उन्होंने अपने जीवन के अंदर तुलसीदास नाम की रामायण उन्होंने लिख दी। व्यक्ति के भीतर जब तक मोह होता है तब तक उसका ज्ञान जागृत नहीं हो पाता है। इसलिए मोहांध व्यक्ति और जो है क्रोधांध, क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता, हमने उत्तम क्षमा धर्म के दिन विस्तार से विवेचन किया है। और लोभांध व्यक्ति, लोभी व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या कर लेता है, क्या क्या नहीं करता है, इसका प्रतिफल भी हमें अपने जीवन के अंदर देखने को मिलता है। लोभांध व्यक्ति, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा अंधास्त एव लोकेस्मिन् विश्व तत्व प्रकाशनम ज्ञान नेत्रम न यही प्राप्तम गुरुरन्ते शिव प्रदम। इस लोक में अंधे वे ही मनुष्य हैं जिन्होंने गुरु के समीप में समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाला कल्याणदायक ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त नहीं किया, वही संसार में अंधे हैं। इसलिए अपने जीवन में जन्मांध की पर्याय नहीं मिले, इसलिए अपने जीवन में वो ज्ञान ज्योति, वो ज्ञान नेत्र, वो विवेक के चक्षु अपने भीतर प्रकट करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के अंदर कभी भी जन्मांध की पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते। आज हमारे पास में ज्ञान नहीं है, इसलिए आज हम मार्ग भटकते जा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में ये जन्मांध की पर्याय न मिले, ऐसा पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। महानुभाव, हमने कितनी पर्यायों में जन्मांध अवस्था को प्राप्त किया। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय तक तो हम जन्मांध ही रहे। और वर्तमान में भी देखते हैं कितने लोग अंधे हैं।
हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको नेत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन नेत्रों का उपयोग परमात्मा के दर्शन में, माँ जिनवाणी के अवलोकन में, तीर्थों की वंदना में हम अपने नेत्रों का उपयोग कर लें तो अगले जन्म में हमें अपने जीवन में जन्मांत की पर्याय तो कम से कम प्राप्त न होगी। ऐसा पुरुषार्थ जो है हम अपने जीवन के अंदर करें। महानुभाव, अपने जीवन में भले कि सैकड़ों सूर्य उदित हो जाए, यदि हमारे जीवन में खान पान का विवेक नहीं है, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं है, सैकड़ों सूर्य भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने भीतर के ज्ञान को प्रकटित करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में भीतर के ज्ञान के द्वारा, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा हम परमात्मा के दर्शन करके, पूजन करके, भक्ति करके, वंदना करके, तीर्थ वंदना करके, स्वाध्याय करके, दान दे करके हम अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए केवल ज्ञान रूपी नेत्र को प्राप्त कर हम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।